लालू जी तो शुरू से मुस्लिम विरोधी रहे हैं। लालू जी तो शुरू से मुस्लिम विरोधी रहे हैं। लालू जी तो शुरू से मुस्लिम विरोधी। हिंदू वक्फ बोर्ड बनाया जाए, चाहे हिंदू वक्फ बिल लाया जाए, उसके सपोर्ट में हम लोग भरपूर हैं। सेक्शन 40 एक कठोर प्रावधान था जिसमें वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वो अपनी संपत्ति घोषित कर सकता कि किसी के संपत्ति पे किसी के हिम्मत ही नहीं है जो कब्जा कर ले, किसी के जरूरत ही नहीं है। कभी भी लालू जी मुस्लिम समर्थक नहीं रहे हैं, शुरू से मुस्लिम विरोधी रहे हैं। सिर्फ वोट पाने के लिए मुसलमानों के कुछ मुद्दों पे आकर के अपना चेहरा चमका के चले है। मुसलमानों को मूर्ख बना करके कुछ हिस्सों में बांट करके ये चाह रहे हैं कि इनकी संपत्ति छीन के हम तितिर बितिर कर दे। तो सरकारी संपत्ति पे किसका, आपके, मेरा या किसी की जरूरत है? आज देख लीजिए, जहां पे अवैध निर्माण हुए हैं, बिल्डिंग के बिल्डिंग ढा दिए जा रहे हैं। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। वक्फ संशोधन बिल कल रात लोकसभा में पेश हुआ है और ये लोकसभा में बहुमत के साथ पास भी हो चुका है। वक्फ संशोधन बिल क्या है, आखिर क्यों इस पे हड़कंप मचा हुआ है, क्यों सोशल मीडिया पे लगातार जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं, इन सभी बातों को जानेंगे। और इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता असगर मस्तान बाबा है और इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। आपको और आपकी टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद और आपकी चैनल को भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। असगर मस्तान बाबा, आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप बीजेपी के प्रदेश में नेता थे, समिति में सदस्य थे, फिर आपने बीजेपी को छोड़ के राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल को क्यों चुना? खैर, अभी भी हम लोग एनडीए के साथ हैं और उसको छोड़ने के कोई खास मकसद नहीं थी। मकसद मेरा ये था कि मैं काम करूं और काम करने के लिए मुझे उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नेतृत्व मुझे अच्छा लगा और उनकी छवि जो है मुझे अच्छा लगा। और सड़क से सदन तक जो सच्चाई के और अच्छाई की आवाज़ उठाते हैं, इसकी वजह से मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्य बना और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हम लोग बात कर ले, उसमें सेक्शन 40 एक था जिसे खत्म कर दिया गया है, इस पे क्या करें? ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए, किसी को भी हक छीनने का बेहतर अमल नहीं है। अमल बेहतर ये है कि जिसका हक नहीं मिल रहा है उसको हक दिलाने की कोशिश करे। हिंदू वक्फ बोर्ड बनाया जाए, चाहे हिंदू वक्फ बिल लाया जाए, उसके सपोर्ट में हम लोग भरपूर हैं। लेकिन किसी को दिया गया है, अगर दे करके उसे छीना जाता है तो इसे पता चलता है कि उसकी हकमारी हो रही है, इस देश से उसका हक और हिस्सा खत्म हो रहा है। आखिर उस वक्फ बोर्ड बिल से जो मान लेते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों की जो दान दी हुई संपत्ति है, एक ट्रस्ट किस लिए बनता है? इसीलिए बनता है कि किसी के पास अगर कोई संतान न हो या किसी के पास कोई उसका दौलत संपत्ति के सुख भोगने वाला ना हो, तो या तो गवर्नमेंट में दान कर देता है या किसी ट्रस्ट को दान कर देता है। तो वक्फ बोर्ड तो वही ना है जी, एक ट्रस्ट नुमा चीज है। इसीलिए वक्फ बोर्ड को लाया गया था कि मुसलमान जो मान लेते हैं कि अपनी संपत्ति दान करना चाहते हैं, जो जिनके पास कोई औलाद नहीं, निसंतान है, वो अपनी संपत्ति को कहाँ दान करेंगे? मान लेते कोई ऐसा संस्था होनी चाहिए जहाँ पे वो लोग दान करें। इसीलिए वक्फ बोर्ड बिल बनाया गया था कि उसको मान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल में लोग अपना दान दे दे और मुसलमानों को मतलब उससे अपना बच्चों को पढ़ाने के, लिखाने के दायरा मिले, क्षेत्रफल मिले, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा, इस तरह के बनाने की जगह मिले जहां से बच्चों के भविष्य हो रहे। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वक्फ बोर्ड के जो बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है, इससे लेकिन आपको एक रोकेंगे, किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि सेक्शन 40 एक कठोर प्रावधान था जिसमें वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को
वो अपनी संपत्ति घोषित कर सकता था। लालू यादव का एक बयान भी अभी वायरल हो रहा है लोकसभा के दौरान। उनके पीछे उनके बगल में शाहनवाज हुसैन शायद बैठे हुए हैं। उसमें लालू यादव ने भी ये कहा था कि वक्फ बोर्ड की जो नियम है उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि पटना में भी कुछ सरकारी संपत्तियों पे वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा जमाने के लिए कहा था कि ये मेरी संपत्ति है। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि किरण रिजिजू ने साफ तौर पे कहा कि वह सेक्शन 40 ऐसा कठोर प्रावधान था जिसमें वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर देता था। ये गलत बात है। देखिए, भारत के संविधान इतना टाइट है, भारत के आईन और कानून इतना टाइट है कि किसी के संपत्ति पे किसी के हिम्मत ही नहीं है जो कब्जा कर ले, किसी के जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे देश का कानून और संविधान पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है, क्योंकि ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सबकी सुनवाई एक समान, एक बराबरी की होती है। सबका हिस्सा जो जिस लायक है उसका सबका हिस्सा एक बराबरी के दिया जाता है। समानता का सबसे व्यवहार किया जाता है। लालू जी तो शुरू से मुस्लिम विरोधी रहे हैं। इसलिए हम आपको बता देते हैं कि जो उर्दू लाइब्रेरी था पटना में, ये लालू जी ही तोड़वाए थे। तोड़वा के उसको खत्म करवा के क्या जाने क्या बनवा दिए उस पे। वक्फ बोर्ड पे जो बात लाते हैं, शुरू से वो मुसलमानों को वोट काटे हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ रहे हैं। आप देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वक्फ बोर्ड बिल के विरोध भी किए हैं, उसका बहिष्कार किए हैं। उसके बावजूद लेकिन लोकसभा में तो समर्थन दिए है। कुछ वजह होगा जिसकी वजह से मान लें समर्थन दिए है, लेकिन बहुत सारी मकाम पे मान लेते सीआर एनआरसी वगैरह कुछ देखिए, आप सीधा विरोध किए हैं, उसका बहिष्कार कर दिए हैं। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू को इतना बढ़ावा दिए, बिहार के अंदर में मदरसों के लिए इतना किए, स्कूल कॉलेजों के लिए इतना किए। ये कभी भी लालू जी मुस्लिम समर्थक नहीं रहे हैं, शुरू से ही मुस्लिम विरोधी रहे हैं। सिर्फ वोट पाने के लिए मुसलमानों के कुछ मुद्दों पे आकर के अपना चेहरा चमका के चले जाते हैं। एक सवाल है, सेक्शन 40 के तहत बोर्ड के फैसले, वक्फ बोर्ड के फैसले पर सरकार या किसी अन्य सरकारी संस्था का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता था। जो वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड है उसका फैसला होगा वही सर्वमान्य होता था। इसमें न कोर्ट में आप जा सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि कानून को मानने वालों के लिए ये सेक्शन 40 खत्म हुआ तो एक अच्छी पहल है? देखिए, जो बनाने वाला था वक्फ बोर्ड, क्या वो बेवकूफ था? उस जमाने में जो बनाया गया वक्फ बोर्ड, सब लोग शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग थे। ऐसा नहीं था कि मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम कौम के यहाँ पे राज था और जबरदस्ती ये कानून थोप दिया। नहीं, यहाँ पे वही कानून था। उस टाइम में भी संसद में लोग बैठे थे जब वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ था। उसमें तमाम हिंदू भाई भी थे, तमाम सिख ईसाई मुस्लिम भी थे, तमामों के समर्थन से वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ था। अब इसको मान लेते हैं कि जोर जबरदस्ती कह देना ये मूर्खता होगा, ये पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों की बात में से नहीं होगा। केंद्र सरकार का साफ तौर पे कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो नियम है उसमें बदलाव करने से गरीब जो मुसलमान है उनको डायरेक्ट फायदा होगा, और उसमें जैसे सिया सुन्नी लोगों को शामिल नहीं किया जाता था, अब उन लोगों को भी वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। सिर्फ ये लॉलीपॉप है। मुसलमानों को मूर्ख बना करके कुछ हिस्सों में बांट करके ये चाह रहे हैं कि इनकी संपत्ति छीन के हम तितिर बितिर कर दें, और कोई बात नहीं है। लोकसभा में ये भी चर्चा उठा कि सरकारी संपत्तियों पे भी वक्फ बोर्ड अपना हक जमाने लगा था। ये गलत बात है। सरकारी संपत्ति पे किसका, आपके, मेरा या किसी की जरूरत है? आज देख लीजिए, जहां पे अवैध निर्माण हुए हैं, बिल्डिंग के बिल्डिंग ढा दिए जा रहे हैं। ये चर्चा उठा था लोकसभा में कि अगर वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन नहीं किया है तो ये लोकसभा जो सदन है ये भी वक्फ बोर्ड के पास चला जाएगा। ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है, जनता को उस्काने वाली बात है कि इस तरह अगर मुसलमान कम्युनिटी अपने हक के लिए लड़ता है तो अदर को आकर के उसको जो है कि रोके और उसमें आपस में लोगों का रिएक्शन पैदा हो, तो ये काम ठीक नहीं है। क्या मुसलमान समाज जो नया संशोधन हुआ है वक्फ बोर्ड में उसको मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि आप किसी के हक मारी करिएगा तो कैसे मान लेगा? मान लेते हैं आप, अगर मान लेते हैं कि आप सही से फैसला लीजिए ना, अच्छा फैसला लीजिए, आपके समर्थन में मुसलमान है, आपके साथ मुसलमान है, आप एनडीए के साथ है, भाजपा की सरकार है, उसके साथ आपका उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कल लोकसभा में कहा कि किसी सदस्य ने यह कहा कि मुस्लिम समाज इसे नहीं मानेंगे, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि क्यों नहीं मानेंगे, मानना तो पड़ेगा क्योंकि ये कानून संसद में पास हुआ कानून है और आप सरकार के साथ है, सरकार के समर्थन में, तो आप कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे।
सरकार के समर्थन में है, सरकार के साथ है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि हम भी एक मुस्लिम कौम से हैं। हम मान लेते हैं कि अगर मेरा हक मारी होगा, हम अपने कौम को लोगों के लिए मान लेते हैं, हमको कोई अगर मान लेते चुनता है, हर कौम हर, हम तो इसी ये भी बात कह रहे हैं कि हिंदू वक्फ बोर्ड बिल लाइए, हम आपके समर्थन में हैं। आप छीन क्यों रहे हैं? आप छीनिए नहीं ना, आप हिंदुओं को संपत्ति को सुरक्षित कीजिए। जिस तरह मुसलमानों का अगली सरकार सुरक्षित की थी संपत्ति को, उस तरह आप हिंदुओं की संपत्ति को सुरक्षित कीजिए। हम आपके साथ हैं, आपकी हर बात से हम सहमत हैं। आपको जहां जरूरत पड़ेगा सड़क से सदन तक हम आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है, मुस्लिम समाज पे ये जबरन थोपा जा रहा है? बिल्कुल जबरन थोपा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस तरह के कृत्य से बचने के और भारत में रिएक्शन उल्टी सीधी काम होने से रोकने की कोशिश करें और वो हिंदू वक्फ बोर्ड बिल लाए और जितना कानून इसमें लागू है उतना कानून उसमें लागू करे। और कोई किसी के संपत्ति कैसे हड़प लेगा? आधी रात तक लोकसभा में इस पे बहस हुई, वोटिंग हुई, इसको लेकर क्या? देखिए, कहने का मतलब ये है कि इनकी सत्ता है, इनकी मजबूती है, ठीक है। एक हम अभी तो साथ नहीं, हम साथ में हैं, पार्टी के नाते से साथ में, लेकिन जिस हम कौम से आते हैं उस कौम के नाते हम वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध कर रहे हैं। बाकी पार्टी के हर निर्णय को हम विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों? कि ये निर्णय हम लोगों के असहनीय लग रहा है। चलिए, तो ये असगर मस्तान जी थे जिन्होंने वक्फ बोर्ड का जो संशोधन हुआ है उसके बारे में इन्होंने क्या कुछ कहा है। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।